Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। क्या आपके पार्टनर सच में थर्ड पार्टी के साथ अपनी मर्जी से हैं या फिर किसी ऐसी मजबूरी में फंसे हुए हैं जिसका सच आप अभी तक नहीं जानते? क्यों बार बार ऐसा लगता है कि वो आपसे दूर जा रहे हैं लेकिन फिर भी पूरी तरह उस रिश्ते को अपना नहीं पा रहे? क्या उनके दिल में अब भी आपके लिए जगह है? ये थर्ड पार्टी ने उनकी जिंदगी में इतनी गहरी पकड़ बना ली है कि वापस मुड़ना उनके लिए मुश्किल हो गया है। आज हम कार्ड्स के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच जो रिश्ता चल रहा है उसके पीछे असली वजह क्या है। क्या ये प्यार है, लालच है, प्रेशर है, जिम्मेदारी है या फिर कोई ऐसा छुपा हुआ सच जो सब कुछ बदल सकता है? वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की रीडिंग में कुछ ऐसे सच सामने आ सकते हैं जो आपकी पूरी सोच को बदल दे। आज हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिश्ता उनकी मर्जी है या मजबूरी। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगे। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द टावर का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, फोर ऑफ कॉइंस का कार्ड है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइन ऑफ वांड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, फाइव ऑफ वांड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर कोई इंसान किसी रिश्ते से इमोशनली निकल चुका हो तो क्या उसे हर रोज उस रिश्ते की यादें सताती हैं? ये कार्ड यहाँ बहुत क्लियर जवाब दे रहा है। आपके पार्टनर के दिल में आज भी आपके साथ बिताए हुए लम्हे जिंदा हैं। ये सिर्फ याद कर लेने वाली बात नहीं है, ये उन यादों में जीने वाली एनर्जी। मुझे लगता है आपके पार्टनर कई बार अकेले बैठकर पुरानी बातों को याद करते हैं। उन्हें याद आता है पहली बात, पहली स्माइल, पहला इमोशनल सपोर्ट, वो वक्त जब उन्हें लगता था कि दुनिया उनके खिलाफ हो सकती है लेकिन आप नहीं। और यही वजह है कि चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी उलझन आ गई हो, आपकी जगह कोई रिप्लेस नहीं कर पाए। ये कार्ड मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन नॉर्मल नहीं है। कई बार उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वो आपको इतना क्यों याद करते हैं। जब भी वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह फिर से आपकी एनर्जी तक लौट आते हैं। यहां मुझे स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी मिल रही है, जैसे ये पहली बार नहीं है जब आप दोनों मिले हैं, जैसे पहले भी कोई अधूरी कहानी थी जो इस जन्म में पूरी होने आई। इसीलिए आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए एक अलग ही अटैचमेंट है जिसे वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात, ये कार्ड मुझे नहीं दिखाता कि आपके पार्टनर ने आपको भुला दिया है। बिल्कुल नहीं। मैं तो यहाँ ये देख रही हूँ कि जितना वो आपसे दूर गए उतना ही उन्हें समझ आया कि आप उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट थे। इसलिए टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तक जो एनर्जी सामने आ रही है वो ये नहीं कह रही कि थर्ड पार्टी उनकी चॉइस है, क्योंकि जो इंसान किसी और को दिल से चूज कर लेता है वो इतनी गहराई से अपने पुराने कनेक्शन को पकड़कर नहीं बैठता। यहाँ दिल अभी भी आपके पास ही है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। अब ये दूसरा कार्ड और भी गहरा सच लेकर आया है।
मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ वो इमोशनल सिक्योरिटी महसूस की थी, जो उन्हें बहुत कम लोगों के साथ मिली होगी, या यूं कहिए किसी के साथ भी नहीं मिली। ये कार्ड सिर्फ खुशी का कार्ड नहीं है, ये घर जैसी फीलिंग का कार्ड है। वो एहसास जहां इंसान अपने दिल पर कोई मास्क नहीं पहनता। आपके पार्टनर जब आपके साथ थे, तब उन्हें लगता था कि कोई उन्हें समझता है, कोई उनकी बात पूरी सुनता है, कोई उनके इमोशंस को इग्नोर नहीं करता। इसे यहाँ मुझे इमोशनल कंफर्ट की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कार्ड कंपैरिजन भी दिखा रहा है। मुझे लगता है आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ रहकर ये रियलाइज किया है कि जो सुकून उन्हें आपके साथ मिलता था, वो वहां थर्ड पार्टी के साथ नहीं मिल रहा। बाहर से सब नॉर्मल दिख सकता है, लेकिन अंदर से वो सैटिस्फैक्शन मिसिंग है। कई बार इंसान किसी सिचुएशन में रह तो लेता है, लेकिन उसका दिल उस जगह सेटल नहीं होता। मुझे यहाँ वही एनर्जी मिल रही है। थर्ड पार्टी के साथ उनके पास कन्वर्सेशंस हो सकते हैं, वक्त गुजर सकता है, लेकिन जो इमोशनल कंप्लीटनेस उन्होंने आपके साथ फील की थी, उसका रिप्लेसमेंट उन्हें नहीं मिला। मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कई बार आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि जो सपने आप दोनों ने देखे थे वो अधूरे रह गए, और जब भी वो उन सपनों को याद करते हैं, उनके अंदर एक इमोशनल एम्प्टीनेस एक्टिवेट हो जाती है। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपके पार्टनर के लिए रिलेशनशिप सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, ये उनकी इमोशनल दुनिया का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। इसलिए आज भी जब वो अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्टली कनेक्ट करते हैं, उनका दिल आपकी तरफ ही जाता है। तो अभी तक जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, पहला कार्ड और दूसरा कार्ड, वो मुझे एक ही बात बार बार दिखा रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता चल रहा है, उसमें वो इमोशनल कंटेंटमेंट नहीं है जो आपके साथ थी। और जब दिल को सुकून ना मिले, तो रिश्ता चाहे जितना भी चल रहा हो, अंदर से अधूरा ही महसूस होता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। यहाँ पर एस ऑफ स्पोर्ट्स मुझे दिखाता है कि आपके पार्टनर के अंदर सच देखने की इच्छा जाग रही है। बहुत वक्त तक कंफ्यूजन, प्रेशर और इमोशनल उलझन चलती रही, लेकिन अब उनके अंदर क्लैरिटी आने लगी है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अब समझने लगे हैं कि उनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। वो रियलाइज कर रहे हैं कि हर डिसीजन दूसरों के हिसाब से नहीं लिया जा सकता। कहीं ना कहीं उन्हें अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेना होगा। ये कार्ड मुझे यहाँ दिखाता है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके साथ बात करने की, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने की और चीजों को ठीक करने की इच्छा मौजूद है। हो सकता है अभी वो ओपनली कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो आंसर्स ढूंढ रहे हैं। ये कार्ड एक अवेकनिंग जैसा लग रहा है, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे की खिड़की खोल दी हो और पहली बार रोशनी अंदर आई। आपके पार्टनर धीरे धीरे समझ रहे हैं कि उनके डिसीजंस का असर सिर्फ उनकी लाइफ पर नहीं, बल्कि आप दोनों के कनेक्शन पर भी पड़ रहा है। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है कि वो अपनी सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। वो विक्टिम बनकर नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि जो भी सच है वो सामने आए, जो भी गलतफहमियां हैं उनका सॉल्यूशन निकले। और एक और चीज, आपके पार्टनर अब अपनी फीलिंग से भागना कम कर रहे हैं। पहले शायद वो इमोशंस को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि दिल की आवाज को हमेशा दबाकर नहीं रखा जा सकता। यहाँ मुझे किसी कन्वर्सेशन, किसी सच के सामने आने या किसी डिसीजन की एनर्जी भी मिल रही है, जैसे उनके अंदर एक नया डिटर्मिनेशन आ रहा। इस कार्ड को देखकर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपके पार्टनर पूरी तरह थर्ड पार्टी को चूज कर चुके हैं, बल्कि मुझे लगता है वो अपनी लाइफ का चार्ज वापस अपने हाथ में लेना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि उनके लिए सच में सही क्या है। उनका मन सच की तरफ बढ़ रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड मैं यहाँ पर चूज कर रही हूँ। ये कार्ड मुझे एक बहुत इमोशनल सच दिखा रहा है। बाहर से जो भी दिख रहा हो, अंदर से आपके पार्टनर खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। और ये अकेलापन सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल लोनलीनेस है। थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी उन्हें वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा जिसका उन्हें इंतजार था।
शायद उन्होंने सोचा था कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कुछ आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन अब वो खुद ही सवालों में घिर गए हैं। द हर्टमिट मुझे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी दिखा रहा है। आपके पार्टनर अपने अंदर झांक रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं उनसे कहाँ गलती हुई, किस मोड़ पर चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई और उनका दिल आज भी बार बार आपकी तरफ क्यों जाता है। कई बार रात के वक्त या अकेले मोमेंट्स में वो बहुत सोचते हैं। बाहर लोगों को लग सकता है कि सब नॉर्मल है, इवन आपको लग सकता है, लेकिन अंदर एक अलग ही कहानी चल रही है। वो आंसर्स ढूंढ रहे हैं, वो समझना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो कुछ हुआ उसका असली मतलब क्या था। मुझे यहाँ गिल्ट की हल्की एनर्जी भी मिल रही है, जैसे उन्हें लगता हो कि कुछ डिसीजंस और सिचुएशंस ने आप दोनों को अननेसेसरी डिस्टेंस दे दिया। और अब जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई बातें उन्हें अलग नजर आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कार्ड मुझे इमोशनल एक्साइटमेंट नहीं दिखाता, यह मुझे सोच, तन्हाई और अंदर की जर्नी दिखाता है। अगर थर्ड पार्टी उनकी सच्ची चॉइस होती तो यहाँ खुशी और सेलिब्रेशंस की एनर्जी आती, लेकिन मुझे वो नजर नहीं आ रहे। आपके पार्टनर इस वक्त अपने ही दिल के सवालों के साथ बैठे हुए हैं। वो समझना चाहते हैं कि सच में उन्हें क्या चाहिए, और जितना वो अंदर जा रहे हैं उतना ही उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके इमोशंस उतने सिंपल नहीं हैं जितने बाहर से दिख रहे हैं। ओके, सो यहां तक ये एनर्जी ये बहुत क्लियरली कह रही है कि थर्ड पार्टी के साथ जो आपके पार्टनर का रिश्ता है वो आपके पार्टनर की मर्जी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 666 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर। अब यहां से आपके रिश्ते की कहानी कैसे मोड़ पर आ रही है, जहां हमें समझ आता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच जो कनेक्शन बना उसकी जड़ क्या था। 6 ऑफ स्पोर्ट्स मुझे ये नहीं दिखाता कि आपके पार्टनर खुशी खुशी आपसे दूर जाना चाहते थे, बिल्कुल नहीं। मुझे यहाँ मजबूरी की एनर्जी मिल रही है। ये कार्ड बता रहा है कि जब आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी तब आपके पार्टनर इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे थे। इसी दौरान थर्ड पार्टी ने उनकी लाइफ में एंट्री ली, लेकिन एंट्री किसी लवर की तरह नहीं या किसी सेल्फिश पर्सन की तरह नहीं, बल्कि मदद करने वाले इंसान की तरह हुई। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को यह फील करवाया कि वो उनकी सिचुएशन समझती। शायद उसने बार बार कहा हो कि वो उनकी हेल्प करेगी, उन्हें गाइड करेगी या आप दोनों के बीच की परेशानियों को सुलझा देगी। और यही जगह थी जहां आपके पार्टनर धीरे धीरे उसकी बातों पर भरोसा करने लगे। लेकिन ये कार्ड साफ कह रहा है कि आपके पार्टनर का असली इरादा आपसे दूर जाना नहीं था। वो सिर्फ अपनी लाइफ की उलझनों से निकलना चाहते थे। उन्हें लगा था कि थर्ड पार्टी उन्हें सॉल्यूशन देगी, लेकिन धीरे धीरे वही इंसान उन्हें आपसे दूर ले गया। यहां मुझे एक ऐसा इंसान नजर आ रहा है जो रास्ता ढूंढने निकला था लेकिन गलत गाइड के साथ चल पड़ा। इसलिए टॉपिक के हिसाब से जवाब अब और क्लियर हो रहा है। थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता बना वो दिल की चॉइस कम और सर्कमस्टांसेस की वजह से ज्यादा बना। आपके पार्टनर को लगा था कि ये कनेक्शन आप दोनों के रिश्ते को बचाने में मदद करेगा, लेकिन कहानी उल्टा मोड़ ले गई। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द टावर का कार्ड है यहाँ पर। अब यहाँ वो कार्ड आ गया है जो आपको सब सच सच बताएगा और आपके रिश्ते का सबसे शॉकिंग हिस्सा खोलेगा। द टावर मुझे नॉर्मल इंटरफेरेंस नहीं दिखाता, मुझे यहाँ बहुत हेवी एनर्जीज नजर आ रही हैं। इस कार्ड के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी ने सिर्फ बातों, मैनिपुलेशन या इमोशनल गेम्स का यूज नहीं किया। मुझे बार बार डार्क एनर्जीज, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क की एनर्जी मिल रही है। ये वो चीजें हैं जिनका पर्पस आप दोनों के बीच कंफ्यूजन, डिस्टेंस और इमोशनल ब्रेकडाउन क्रिएट करना था। जब भी आप दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते थे, किसी ना किसी वजह से अचानक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती। कभी बिना वजह आर्ग्यूमेंट्स, कभी कम्युनिकेशन गैप, कभी ट्रस्ट इश्यूज। इसका असली कारण था या इसकी असली जड़ थी ये बार बार इस थर्ड पार्टी का नेगेटिव एनर्जीज को चैनलाइज करना, जैसे कोई फोर्स बार बार आप दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शंस में धकेल रही हो। यहां मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि थर्ड पार्टी चाहती ही नहीं थी कि आप दोनों का कनेक्शन हील हो।
उसका फोकस सिर्फ इतना था कि सेपरेशन बढ़ती रहे। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अगर सिचुएशन को इग्नोर किया गया तो वो अपनी तरफ से ये सब रोकने वाली नहीं है। मैं यहाँ थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ कि वो अपनी साइड से ये सारी चीजें रोकेगी नहीं। मुझे यहाँ ऑब्सेशन वाली एनर्जी मिल रही है, जैसे इस थर्ड पार्टी को सिर्फ जीतना है, चाहे उसके लिए किसी और की खुशी क्यों ना खत्म करनी पड़े। इसी वजह से आप दोनों के बीच जो नेचुरल फ्लो था उस पर बार बार अटैक्स हुए। ये कार्ड एक वार्निंग भी दे रहा है। आपको समझना होगा कि प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, एनर्जेटिकली भी बहुत कुछ चल रहा है। और जब तक उस एनर्जी को क्लियर नहीं किया जाता तब तक आपके पार्टनर को अपनी रियलिटी पूरी तरह समझ नहीं आएगी। यहां सिचुएशन सिंपल लव ट्रायंगल से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है। ओके, सो अब आपके माइंड में सवाल होगा तो हम अपने पार्टनर को सच कैसे दिखाएं। देखिए, अगर आप अपने पार्टनर को कुछ भी एक्सप्लेन करने जाएंगे तो आपके पार्टनर को आपकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली है, वो आपकी बात को समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आए और वो इस मजबूरी के रिश्ते से बाहर निकले, तो आपको अपने पार्टनर को उनकी बेसिक एनर्जीज में लेकर आना हो। उसके लिए आप अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप इस रीडिंग को बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। अब सेवन ऑफ स्पोर्ट्स थर्ड पार्टी का असली पैटर्न सामने ला रहा है। मुझे यहाँ ऑनेस्टी बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। ये कार्ड मुझे दिखाता है कि आपके पार्टनर को पूरा सच नहीं बताया जा रहा। थर्ड पार्टी उनके सामने एक चेहरा रखती है और उनकी पीठ के पीछे बिल्कुल अलग चेहरा। जब आपके पार्टनर उसके साथ होते हैं तब वो सपोर्टिव, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके इंटेंशंस कुछ और ही हैं। बार बार आपके पार्टनर को गलत इंफॉर्मेशन ये थर्ड पार्टी देती है। कुछ बातें आपके पार्टनर से छुपा रही है, कुछ सिचुएशन को अलग तरह से ये प्रेजेंट कर रही है और धीरे धीरे उनके माइंड में ऐसी पिक्चर बना रही है जो रियलिटी से मैच नहीं करती। ये कार्ड मुझे बैक स्टैबिंग की एनर्जी भी दे रहा है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट कर रहे हैं और यही थर्ड पार्टी उनके ट्रस्ट का मिसयूज कर रही है। शायद अभी उन्हें पूरा सच नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि काफी चीजें उनसे छुपाकर रखी गई हैं। मुझे यहाँ सेल्फिश मोटिव्स भी नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी का फोकस आपके पार्टनर की हैप्पीनेस पर नहीं है, उसका फोकस अपनी पोजीशन को सिक्योर करने पर है। इसलिए वो हर उस चीज को कंट्रोल करना चाहती है जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ वापस ले जा सकती है। सबसे बड़ी बात, आपके पार्टनर अभी भी उस इंसान को उतना डेंजरस नहीं समझ रहे जितना वो असल में है। इसी वजह से उन्हें बार बार इमोशनल डैमेज मिल रहा है। यहां पर यह कार्ड बोल रहा है कि ट्रस्ट एक तरफ से दिया गया लेकिन रिटर्न में ट्रांसपेरेंसी नहीं मिली, और यही चीज फ्यूचर में बहुत बड़े सच को एक्सपोज कर सकती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड है। अब क्वीन ऑफ कॉइंस मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी, जो इमोशनल गैप क्रिएट हुआ, उसका पूरा ब्लेम आपके पार्टनर पर डालना सही नहीं। मुझे यहाँ ऐसा इंसान नजर आ रहा है जो नेचुरली केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल और रिलेशनशिप को वैल्यू करने वाला है, यानी कि आपके पार्टनर। लेकिन जब कोई बार बार उसके आसपास कंफ्यूजन क्रिएट करे, उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करे और उसके इमोशंस को मैनिपुलेट करे, तब वो भी गलत डायरेक्शन में जा सकता है। ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर ने जानबूझकर आपको हर्ट करने की प्लानिंग नहीं की। उन्होंने जानबूझकर आप दोनों के बीच डिस्टेंस क्रिएट नहीं किया। जो भी हुआ उसके पीछे बहुत सारी हिडन सिचुएशंस और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का रोल रहा। थर्ड पार्टी ने बार बार आपके पार्टनर को ऐसी बातें दिखाई जिनसे उनकी जजमेंट वीक हो गई। धीरे धीरे उनके और आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स का पहाड़ खड़ा हो गया और जब तक उन्हें सच समझ आता तब तक काफी डैमेज हो चुका था।
यहाँ मुझे एक और चीज दिख रही है, आपके पार्टनर का असली नेचर कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना नहीं है, वो नेचुरली स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, वो पीस चाहते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कॉन्शियस लेवल पर आपको लूज करने का डिसीजन लिया था। क्वीन ऑफ कॉइंस मुझे ये भी बताती है कि उनकी असली एनर्जी और उनके करंट एक्शंस में डिफरेंस। जो इंसान आज नजर आ रहा है वो उनका पूरा सच नहीं है। बहुत सारे लेयर्स और इन्फ्लुएंस उनके ऊपर चढ़ चुके हैं। इसीलिए ये कार्ड कह रहा है कि जो एनर्जी गैप आया उसके पीछे थर्ड पार्टी का रोल एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा बड़ा है। आपके पार्टनर ने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब 5 ऑफ वैंड्स थर्ड पार्टी की असली क्वालिटीज को सामने ला रहा है। मुझे यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन, जेलसी और इनसिक्योरिटी की एनर्जी नजर आ रही है। ये वो इंसान नहीं लगता जो किसी की खुशी देखकर जेन्युइनली खुश हो जाए। इसकी आदत है कंपेयर करना, कंट्रोल करना और सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ना। ये कार्ड कह रहा है कि थर्ड पार्टी को अटेंशन चाहिए, उसे हर सिचुएशन में जीतना है, चाहे उसके लिए किसी और का रिश्ता टूट ही क्यों ना जाए। मुझे यहाँ पोजेसिव नेचर भी नजर आ रहा है। ये थर्ड पार्टी चीजों को नेचुरली फ्लो होने नहीं देती, हर जगह अपनी इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते हैं। मुझे गॉसिप, मैनिपुलेशन और अननेसेसरी ड्रामा की एनर्जी भी मिल रही है। बहुत बार ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस को शांत करने की बजाय और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। इसके अंदर पेशेंस कम और रिएक्शन ज्यादा है। सबसे बड़ी बात कि थर्ड पार्टी इमोशनल मेच्योरिटी से काम नहीं लेती। जब भी उसे लगता है कि कंट्रोल हाथ से निकल रहा है तब वो और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से चीजों को पकड़ने लगती है। इसी वजह से आपके पार्टनर की लाइफ में पीस कम और कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ा है। यहां मुझे हेल्दी इंटेंशन बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। अब 9 ऑफ वैंड्स मुझे आपके पार्टनर की करंट स्टेट दिखा रहा है। मुझे यहाँ एक ऐसा इंसान नजर आ रहा है जो इमोशनली थक चुका है। बहुत कुछ देखने के बाद भी वो पूरा सच समझ नहीं पा रहा। ये कार्ड कह रहा है कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा अभी भी उनसे पूरी तरह छुपा हुआ है। कभी कभी उन्हें कुछ चीजें सस्पिशियस लगती हैं, कभी उनके मन में सवाल भी आते हैं, लेकिन फिर भी वो फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे। मुझे लगता है आपके पार्टनर डिफेंसिव मोड में चले गए हैं। वो हर चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके आसपास इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है कि उन्हें रियलिटी और इल्यूजन में फर्क करना मुश्किल लग रहा है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि उनके अंदर अब डाउट ग्रो कर रहा है। पहले जो बातें वो बिना सोचे मान लेते थे, अब उन पर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन अभी भी पूरा पर्दा नहीं हटा। इसलिए ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी का सच दिख रहा है, लेकिन सिर्फ टुकड़ों में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के सामने पूरी सच्चाई निकलकर बाहर नहीं आ रही। जितने टुकड़े आपके पार्टनर के सामने आते हैं उसके बाद ये थर्ड पार्टी और ज्यादा इल्यूजन क्रिएट कर देती है और आपके पार्टनर फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। 4 ऑफ कॉइंस मुझे ये नहीं दिखाता कि आपके पार्टनर सेल्फिश है। मुझे यहाँ एक ऐसा इंसान नजर आ रहा है जो अपनी असली एनर्जी से डिस्कनेक्टेड हो गया है और इसी वजह से गलत सिचुएशंस को पकड़कर बैठा हुआ है। ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर का दिल अभी भी इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उनके आसपास इतनी नेगेटिविटी और कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है कि वो अपनी रियल फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। यहाँ मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अगर आप सिर्फ उनके एक्शंस को देखकर जजमेंट बनाएंगे तो पूरी पिक्चर समझ नहीं आएगी। उनकी करंट स्टेट उनका असली वर्जन नहीं है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस उनकी नेचुरल एनर्जी को दबा चुके हैं। इस रीडिंग का फाइनल मैसेज ये है कि थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता चल रहा है वो ज्यादा मजबूरी और मैनिपुलेशन की एनर्जी में दिख रहा है, मर्जी की एनर्जी में नहीं। और अगर आप सच में इस कनेक्शन को जो आपका और आपके पार्टनर के बीच है उसे बचाना चाहते हैं तो सिर्फ इंतजार करना काफी नहीं होगा। आपको अपने रिश्ते को हील करना होगा, आपको अपने पार्टनर को उनकी असली एनर्जीज में वापस लेकर आना होगा। तभी आपके रिश्ते की कहानी अपना सही मोड़ ले सकती है, नहीं तो आप इस रिश्ते को हमेशा के लिए खो बैठेंगे। सो आई होप आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। आपके पार्टनर अपनी मर्जी से आपसे दूर नहीं गए हैं, इस थर्ड पार्टी ने उनके हालात ही गलत क्रिएट कर दिए हैं।
अब ये रिश्ता आपके हाथ में है, आप बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते को बर्बाद करना चाहते हैं, मर्ज़ी आपकी है। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।